दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों कई बार आपकी हेल्प तो किसी ने की होगी और दोस्तों आपने हमेशा उसको एक वर्ड से ही संतुष्ट कर दिया होगा जिसका नाम है थैंक यू। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अलग अलग तरीके थैंक यू बोलने के। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स देने वाला हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी को थैंक यू बोलने के लिए। और दोस्तों ये सुनने में भी थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना के प्रोवाइड करते रहूँ। ठीक है, और दोस्तों साथ में आपको बता दूँ बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। एंड देन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं कि कैजुअल वे में हम क्या क्या थैंक्स के तौर पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट वर्ड है आपका थैंक यू। ठीक है, थैंक यू आप नॉर्मली बोल सकते हैं। दूसरा है आपका थैंक्स। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो आपका थैंक यू होता है ना, ये आपको मोर फॉर्मल होता है थैंक्स से। ठीक है, मोर फॉर्मल होता है यानी ज़्यादा औपचारिक होता है। अगर आपको ऑफिशियली ज़्यादा बात करना है तो आप थैंक यू का यूज़ कर सकते हैं थैंक्स के बजाय। ठीक है, यहाँ आपका थैंक्स का अपने दोस्तों के साथ किया जाता है। ओके, अब यार ज़रा ध्यान दीजिए, पहला आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं थैंक यू, दूसरा है आपका थैंक्स, तीसरा आप बोल सकते हैं मैनी थैंक्स यानी बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, मैनी थैंक्स। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं थैंक्स सो मच यानी आपका बहुत ही धन्यवाद। उसके बाद आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट, बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद थैंक्स अ बंच, गुच्छा भर के धन्यवाद यानी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको बोलना है आपको लाखों बार धन्यवाद तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ टोन। और अगर आपको थैंक्स आपको एडवांस में बोलना है यानी आपका जो काम है, आपकी जो सहायता है वो आपको हुई नहीं है, यानी जो आपको हेल्प चाहिए था अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप पहले ही इसको थैंक्स बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं थैंक्स इन एडवांस। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कैजुअल वे यानी कैजुअल वर्ड्स थे जिनका आप यूज़ करके थैंक यू बोल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं और भी इनके यूजर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन बढ़ेंगे हम आगे। जब कोई व्यक्ति आपका काम कर दे तब आप कौन से वर्ड्स और सेंटेंसेस बोल सकते हैं और थैंक्स के अलावा, अब चलिए वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिचुएशन है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और वो आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देन आप उसके पास कोई व्यक्ति आता है या फिर आपका दोस्त आता है और क्या करता है, वो आपका काम कर देता है। तब आप उसको थैंक यू बोलने की जगह पे आप बोल सकते हैं यू आर ऑसम या फिर यू आर द बेस्ट यानी आप बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही मतलब बुद्धिमान हो, इस तरीके से आप उनकी तारीफ कर रहे होते हो। ठीक है, यू आर द बेस्ट या फिर यू आर ऑसम, क्या बोल सकते हैं, यू आर ऑसम, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं उसी चीज़ के लिए। ओके, देन उसके बाद आता है आपका ये सब सेंटेंसेस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू और दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। यहाँ हम उस सिचुएशन में इसका यूज़ करेंगे जहाँ की आपकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, यानी आप बहुत ही विकट परिस्थिति में हो और कोई व्यक्ति आपकी आके मदद कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही भूखा है। ठीक है, बहुत ही भूखा है और उसको आपने जाकर कुछ खिला दिया, तो वो व्यक्ति आपको बोलेगा दैट्स सो काइंड ऑफ यू या फिर दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यानी आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हो, इसका सेंस ये निकलता है। ओके, या फिर आप कोई अगर आपकी हेल्प कर देता है, बहुत ही ज़रूरी हेल्प कर देता है, तो आप इसको वो सेंटेंसेस बोल सकते हैं, सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है यू मेड माई डे, यानी अगर आपका कोई काम है और जैसे कि आप नहीं बोलते कभी कभी कि आपने मेरा दिन बना दिया, आपने ये हेल्प करके मेरा दिन बना दिया, यानी आप कहना क्या चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि आपका क्या पूरा दिन जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति आता है जो कि 2 मिनट में आपका वो काम सॉल्व कर देता है, तो आप क्या कहोगे, आपने मेरा दिन बना दिया, यानी मुझे बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे ना। तो आप क्या क्या कह सकते हैं, यू मेड माई डे, यू मेड माई डे। तो आप ये सब सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं थैंक यू के जगह पे। ओके, तो अब चलिए दोस्तों और भी सेंटेंसेस है, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम जान लेते हैं कि जब कोई ऐसी हेल्प कर दी जाए जिसकी आपको आशा नहीं हो, तब आप कैसे कौन से सेंटेंस का यूज़ करेंगे। सिंपली आप कह सकते हैं कि जैसे कि नहीं होता कि आपका कोई ऐसा हेल्प हो गया जिसकी पॉसिबिलिटी आपको बहुत ही कम लग रही थी। ठीक है, तो अचानक से आपको वो व्यक्ति आता है और आपकी हेल्प कर देता है, तो आप नहीं बोलते हो
पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या कहूँ, कैसे आपको बताऊँ, कैसे धन्यवाद करूँ आपका, ठीक है, ऐसा नहीं कहते हो। तो आप फर्स्ट जो सेंटेंस है आप इसी सेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, मैं आपसे कैसे बताऊँ, मैं आपको धन्यवाद कैसे करूँ, ये इस सेंस में यूज़ होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाउ थॉटफुल ऑफ यू, यानी आप मेरे बारे में मतलब आप कितना क्या कहते हैं, आप कितना सोचते हो, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया कि आपको किसी व्यक्ति कोई काम कर रहे थे या फिर आप किसी प्रॉब्लम में थे, कोई व्यक्ति आपको बहुत ही एडवाइस आके अच्छे तरीके से दे देता है एंड देन आपकी कोई हेल्प कर देता है, ठीक है। तो आप बोलते हैं आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, हाउ थॉटफुल ऑफ यू, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, ओके। एंड देन उसके बाद बोल सकते हैं इट हैज़ बीन सच अ ब्लेसिंग, ये मेरे लिए आशीर्वाद जैसा, मतलब ये बहुत ही मेरे आशीर्वाद जैसा है, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति आ गया और आपकी हेल्प कर देता है तो आप बोल सकते हैं ये मेरे लिए बहुत ही आशीर्वाद टाइप का हो गया, आपने मेरी बहुत ही बड़ा मदद कर दिया मेरा, ऐसा। तो आप क्या कह सकते हैं, दिस हैज़ बीन सच अ ब्लेसिंग, ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल था, ठीक है, ऐसा आप इस सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस है थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू डू दिस, यानी इस काम को करने के लिए अपना, यानी इस काम को करने के लिए अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद, इस तरीके से आप इस सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद, इस तरीके से हम इसका इस सेंटेंस का यूज़ करें, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू डू दिस, ओके। इसी तरीके से आप कर सकते हैं आई एम फॉर एवर इंडेप्ट, यानी मैं आपके लिए सदा के लिए मैं आभारी हो गया हूँ। आप नहीं बोलते हो कि आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी है कि मैं आपका सदा के लिए आभार हो गया है मेरा। मैं आपके लिए जब भी आपकी ज़रूरत पड़े, मतलब जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप बोल देना, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं आई एम फॉर एवर इंडेप्टेड, यानी मैं क्या हूँ, अब मैं आपका सदा के लिए आभारी हो गया हूँ, आपने इतनी बड़ी मेरी मदद कर दी, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस, मैं आपके काइंडनेस एंड दयालुता से बहुत ही चकित हूँ, ठीक है। यानी मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, कोई व्यक्ति भूखा, तो आपने किसी व्यक्ति, आपके दोस्त ने क्या किया कि उसको क्या कर दिया, कुछ खिला दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो उस समय में आप ये बोल सकते हैं आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस, ओके। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस जिसके माध्यम से आप इस तरीके से थैंक यू भी आप बोल सकते हो किसी को, या फिर कुछ और भी रिप्लाईज दे सकते हो। एंड देन दोस्तों अब और भी कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके माध्यम से आप थैंक यू बोल सकते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। देन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन बढ़ते हैं हम आगे। जब दोस्तों आपका कोई गोल हो और दोस्तों कोई आपकी मदद कर रहा हो आपके गोल को अचीव करने में, यानी अपने आपके गोल को पूरा करने में कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसको आप थैंक यू कैसे बोलेंगे, ये अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आप बोलते हो, यही तो बोलते हो कि मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता, आपका धन्यवाद, ऐसे ही करोगे। तो यहाँ आप यही सेंटेंस का यूज़ करोगे, आई couldn't हैव डन इट विदाउट यू, मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता था, मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता था, ठीक है, आपने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू, ये मतलब है इसका, ठीक है। इस तरीके से दूसरा आप सेंटेंस बोल सकते हो, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, मैं आपके बिना क्या कर सकता था, यानी अगर आप मेरी मदद नहीं करते मेरे गोल को अचीव करने में, तो मैं आपके बिना क्या कर सकता था, तो ये भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई अप्रिशिएट इट, यानी मैं आपके मतलब ये स्वीकार करता हूँ या फिर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, ठीक है, कि आपने मेरी हेल्प की, ऐसा कह सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग यू हैव डन, आपने जो भी किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस कह सकते हो, थैंक फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दिस, आपका धन्यवाद इस काम मतलब मेरे गोल के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, अपना हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है, ये बात हुई इस पर, अपनी मेहनत देने के लिए। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, मैं आपको सच में धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपकी सहायता के लिए, ऐसे इसका मतलब ये हुआ। नहीं बोलते कि जैसे कि तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरी मदद की मेरे को गोल अचीव करने के लिए, तो आप कह सकते हैं आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, ठीक है, ये कह सकते हैं। इस तरीके से एक और चीज़ बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज हाउ मच यू हैव डन, मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। तो इसका आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो,
वजह से मतलब जिसका यूज़ करके आप किसी को थैंक यू कह सकते हो, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। तो आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थैंक्स इतने ही तरीके से कह सकते हैं, और भी तरीके हैं। तो दोस्तों अगर आप कहोगे कि और भी तरीके आपको जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करोगे पार्ट 2, तो देन मैं आपको और भी बना के दे दूँगा। लेकिन दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए किसी ने हमें थैंक कह दिया, ठीक है। मान लीजिए किसी ने हमें थैंक्स कह दिया, तो हम उसे रिप्लाई क्या दें? तो दोस्तों अगर आपको इस पे कोई वीडियो चाहिए, वेलकम के अलावा हम क्या कह सकते हैं और वेलकम के अलावा हम क्या कह सकते हैं, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके, तो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोज़ जब ऐसे ही अपलोड करूँ तो आपको मिलते रहें। और हाँ, टेलीग्राम से आप मेरी इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, इसके फ़ोटोज़ मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।